अगर स्वाध्याय नहीं होता तो वह सीता भी तुम लोगों जैसे आज यहाँ पर बैठी होती। उसके अंदर भी आद रौत के परिणाम होते, वह भी कोर्ट कचहरी पहुँच जाती। कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं और लोग आकर के पूछते हैं कि गुरु माँ क्या करूं, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हम कहते हैं सहन करो। क्या सहन करो माता जी? सहन करने की भी कोई सीमा होती है? क्या जवाब आता है? सहन करने की भी कोई सीमा होती है। आखिर हम भी तो इंसान हैं। मैं उनसे कहती हूँ, जब ऐसी विपत्ति आए तो उन सती सीता को, अंजना को, उन द्रौपदी को भी तो याद किया करो। तो आज की महिलाएं स्पष्ट कह देती हैं कि ध्यान रखना माता जी, हम वो सती अंजना नहीं हैं, हम वो सती सीता नहीं हैं, हम पहले की सीता नहीं, हम तो वर्तमान की सीता हैं। हम तो टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा जवाब देते हैं। हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। जितना जो दबता है उसको उतना ही ज़्यादा दबाया जाता है। हे जी, क्यों अपने राग द्वेष के से अपने कर्मों का बंद कर रहे हो? क्यों अपने हाथों से अपना ही अहित कर रहे हो? अगर अपना अहित करोगे, ऐसे भाव रखोगे तो तुम्हारा ही अहित होगा, दूसरों का अहित नहीं होना। इसलिए चिंतन करो, करो चिंतन। पिता को अपना कह रहे हो ना कि ये पिता मेरे हैं, ध्यान रखना। उस मैना सुंदरी को कभी याद किया आपने कि उसके पिता ने अपनी बेटी को बुलाया था और बेटी से पूछा, बेटी, सुरसुंदरी और मैना सुंदरी दो पुत्री थीं, और जैसे ही बुलाया कि बेटा ये बताओ तुम किसके भाग का खा रही हो? सुरसुंदरी ने कह दिया, पिताजी मैं तो आपके भाग का खाती हूँ, आप जो लाते हो वही खाती हूँ। अगर आप ना हो तो मैं भूखी ही मर जाती। इसलिए उसने कहा, खुश हो गया पिता, इतना खुश होता है। और उसने सुंदरी से मैना सुंदरी से पूछा कि बेटी तुम बताओ तुम किसके भाग का खाती हो? बेटी कहती है, पिताजी मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ। पिताजी को गुस्सा आ गया, क्या कह रही हो मैना सुंदरी? हाँ पिताजी, मैं अपने भाग्य का ही खा रही हूँ, मेरे भाग्य में है तो मिल रहा है। उसके पिता का अहंकार और बढ़ गया। अरे ऐसी बात, मैं देखता हूँ कि कैसे तू अपने भाग्य का खाती है। उसके पिता के पास शायद स्वाध्याय नहीं था, तभी ऐसी भाषा निकल रही है। उस मैना सुंदरी के पास स्वाध्याय था, स्वाध्याय किया था। कोई किसी को खिला नहीं सकता, कोई किसी को पिला नहीं सकता, अपने अपने भाग्य का मिलता है। जो भाग्य में लेकर के आए थे, और जिसके भाग्य में जो होगा वह भाग करके आएगा, और जिसके भाग्य में नहीं होगा वो आकर के भी भाग जाएगा। क्या? जिसके भाग्य में होगा वह भाग करके तुम्हारे पास आएगा, और जिसके भाग में नहीं है तो आया हुआ भी तुम्हारे पास से चला जाता। कौन कहता है कि तुम खिला रहे हो?
आज तुम्हारी भी भाषा होती है। मैं परिवार का मुखिया हूँ, मैं परिवार को चला रहा हूँ, मेरे द्वारा ही परिवार चल रहा है। ध्यान रखना, अभी आपका स्वाध्याय अधूरा है, अभी आप स्वाध्याय नहीं कर रहे हो। अगर आपका चल रहा है कि मैं घर का पालन पोषण कर रहा हूँ, मैं परिवार को चला रहा हूँ, तो ध्यान रखना भवबात्माओं, उस छिपकली जैसी तुम्हारी स्थिति है। जिस तरह से छत के ऊपर वह छिपकली उल्टी चिपकी हुई होती है। एक किटकिट हो गया। वह कहती है, किसी ने पूछा कि हे बहन, तुम इस ऊपर क्यों चिपकी हो, नीचे आ जाओ। तो वह छिपकली कहती है कि मैं इसलिए ऊपर चिपकी हूँ, मैं इस छत को थामे हुई हूँ। अगर मैं नीचे आ जाऊंगी तो यह छत भी नीचे आ जाएगी। क्या कह रही है वह छिपकली कि अगर मेरे नीचे आने से यह छत भी नीचे आ जाएगी। इसलिए बंधु, वही स्थिति आपकी है। अगर आप कह रहे हो कि मेरे कारण से ही परिवार चल रहा है, मेरे ही कारण से परिवार का पालन पोषण हो रहा है, ये तो तुम्हारी गलत मान्यता है। ध्यान रखना, कोई किसी को नहीं खिलाता। आगम कहता है सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं। जिसने चोंच दी है वह चून अपने आप देता है। जिसने चोंच दी है, जब चून अपने आप देता है, प्रकृति उनकी व्यवस्था स्वयं कर देती है। एक बार हम लोग सन 2000 में बनारस में प्रमुख गणनियारिका विजयामती माता जी से मिले थे, जो प्रथम गणनी थी, भारत की प्रथम गणनी। तो वह प्रथम गणनियारिका थी, उनके पास मिले हम लोग। 22 दिन 25 दिन वहीं रहे। सम्मेद शिखर जी के लिए जा रहे थे, लेकिन कुछ माताजियों की स्वास्थ्य की अनुकूलता न होने से गुरुजी कुछ माताजी को छोड़ गए थे। उसमें हमें भी साथ में बोल गए थे, माताजी उन लोगों का आपको ध्यान रखना है। मैंने कहा गुरु आज्ञा। सिरोधार करते हुए तो हम लोग उस समय 4-5 माताजी रुक गए थे। एक माताजी का बहुत स्वास्थ्य खराब होने से वह बिहार आदि नहीं कर पा रही थी। उनसे कहा गया कि आप व्हील चेयर में चल सकते हो, प्रायश्चित ले लेना। लेकिन माताजी का नियम था कि मैं व्हील चेयर में भी नहीं बैठूंगी। तो बंधु अकेले तो छोड़ते नहीं, उनके साथ में 4-5 माताजी और तो हम लोग ऐसे रुक गए थे। गुरुजी ने कहा था स्वास्थ्य ठीक हो जाए तो आप पीछे से आ जाना। लेकिन उस समय बनारस में हम लोग किसी को नहीं जानते थे। और जब विजयमती माता जी के पास बैठे, स्वाध्याय हुआ, तो ऐसी चर्चा चलती रही। तो विजयमती माता जी ने एक बहुत सुंदर बात बोली थी। बोली बेटा ध्यान रखना, तुम लोग छोटे छोटे हो, अभी तुम लोग नई नई दीक्षा हुई है, अभी बहुत छोटे हो, अनुभव नहीं है, इसलिए अपने स्वाध्याय पर ध्यान दो। और ध्यान रखना साधु का इतना पुण्य होता है कि साधु कभी भूखा नहीं रहता है। कैसा भी हो, उससे कभी ना प्रवचन करते बने, ना उससे स्वाध्याय करते बने। अगर उसने पिछी कमंडल ले ली है तो उसका इतना पुण्य होता है, इतना पुण्य होता है कि साधु कभी भूखा नहीं रहता है। बंधु बात जम गई कि वास्तव में कैसा भी हो, साधु के पीछे व्यवस्था दौड़ ही जाते हैं।
हर श्रावक अभी इतना तो है, इतना भी अभी पंचम काल का अंत नहीं आया है। कितना भी श्रावक कुछ ना जानता हो, अगर नगर में साधु आ गए तो साधु को आहार चर्या तो कराता ही कराता है, अपने कर्तव्य का अभी निभाता है। तो बंधुओं, मैं ये कहना चाह रही थी कि उस सीता से, अंजना से पुनः पूछता है उसका पिता कि बताओ बेटा, फिर से मैं पूछ रहा हूँ कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। मैना सुंदरी वही कह रही है कि नहीं पिताजी, आप चाहे कुछ भी कहें, मैं अपने भाग्य का ही खाती हूँ, मैं किसी के भाग्य का नहीं खाती हूँ। बंधुओं, वह पिता को इतनी तेजी के साथ गुस्सा आता है। उसने भी सोच लिया, उसका अहंकार पैदा हो गया। वो अहंकार क्यों हुआ? मैं तो यही कहूँगी कि स्वाध्याय नहीं था। अगर स्वाध्याय होता तो वह समझ जाता कि कौन किसको कुछ कौन किसको कुछ दे सकता है, कौन किसको कुछ ले सकता है। कुछ नहीं, अपने अपने कर्मों का योग है, जिसके भाग्य में जो होता है वही मिलता है। आप देखते हो बहुत अच्छे साधु अपने आहारचर्या में जाते हैं, मुद्रा लेकर के जाते हैं, अंजलि छुड़वाते हो, थाली दिखाते हो और आहार करवाते हो। कितना शोधन, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार जने उसको शोधन कर रहे हैं और हाथ में आहार लिए हुए हैं। और जैसे ही आप देते हो, आपने शोध करके भी दिया, लेकिन उनके भाग्य में नहीं होगा तो आहार मिलने वाला नहीं है, तुरंत अंतराय आ जाएगा। बंधुओं, मुझे खुद स्वयं को दीक्षा के बाद 9 साल तक, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 9 साल तक इतना अधिक अंतराय आया कि मेरा 3 दिन कभी निरंतराय आहार नहीं हुआ। 1, 2, 3 दिन कभी निर्विघ्न आहार नहीं हुआ। एक आहार 10 अंतराय, एक आहार 15 अंतराय, एक आहार 8 अंतराय। जब गुरुजी के पास इरियापथ प्रतिक्रमण करने जाते थे, सभी लोग एक साथ बैठते थे। गुरुजी एक एक से जब पूछते हैं कि आपका आहार कैसा हुआ, तो कभी कभी तो मैं भूल ही जाती। अच्छा भी हो जाता था तो मुझे यही कह आता था कि अंतराय हो गया। फिर कह देते नहीं आचार्य, आज हमारा आहार अच्छा हुआ। यानी भूल गए थे कि आहार हुआ है अच्छा कि नहीं, बस वही आदत पड़ गई थी, अंतराय हो गया। गुरुजी पूछेंगे आहार कैसा हुआ, अंतराय हो गया। गुरुजी अंतराय हो गया। और जब अंतराय नहीं हुआ तो भी मुख से वही फिर तस्मिच्छामि दुक्कडम बोलते थे। वो कह देते नहीं गुरुजी, आज मेरा आहार अच्छा हो गया। गुरुजी कहते थे भोजन शोध के किया जाता है, खोज के नहीं। शोधन करो, आप लोग खोजते हो। बंधु, अंतराय कर्म का उदय में इतना बतलाती हूँ, जब भाग में आप देना भी चाहते हो, उस साधु के भाग में नहीं होता है, तो ऐसे ऐसे कि 5-5 जने शोधन करके दे रहे हैं। और देखा, और यहाँ तक एक बार हमारे ही संग में था, कटनी के लिए हमारा बिहार चल रहा था। गुरुजी कटनी में थे, हम लोग 7 माता जी थे। दौड़गिरी क्षेत्र से कटनी के लिए बिहार चल रहा था। एक कोई स्थान पड़ता है, तो हम लोगों के, हम और उन माता जी का, दोनों माता जी का काफ़ी लंबे दिन से अंतराय चल रहे थे। 8-10 दिन हो चुका था और उस दिन कम से कम 15 किलोमीटर, गर्मी का, मई जून की गर्मी, 15 किलोमीटर सुबह बिहार करके गए। जंगल था, मुझे अब नाम याद नहीं है उस नगर का अथवा उस गांव का।
तो इतने सीढ़ी चढ़ कर के और एक पर्वत से ऐसे जंगल से जा रहे थे। अब कुछ नहीं मिला तो जंगल में एक फूटा हुआ एक मकान मिलता है जिसमें छत भी नहीं, मात्र 4 दीवारें खड़ी हैं और 2 कमरे बने हुए हैं। एक में माता जी लोग बैठ गई, एक में आहार बन गया, ऊपर से चंदोबा आदि लगा दिया और माता जी को पहले आहार के लिए बड़ी माता जी बोला कि चलो पहले आहार कराते हैं। उन माता जी को पहले उठवाया। देखिए 2 माता जी साथ में जाती हैं। एक दीदी बैठी हुई हैं, पहले एक माता जी ने शोधा, दूसरी माता जी के हाथ में गिलास दिया, दूसरी माता जी ने शोधा, उन दीदी के हाथ में गिलास दिया, और हाथ में दीदी ने हाथ में शोधा और माता जी के जो माता जी आहार कर रही थी उन माता जी के हाथ में आहार रख दिया, गिलास रख दिया। और देखो कर्म की प्रक्रिया, देखिए कर्म कितना बलवान होता है कि उन माता जी ने भी ऐसे शोधन किया गिलास का, दाल आदि जो भी ली हो, और वह भी शोधन करके और मुख तक ले गए, मुख में पहुंच गया गिलास। और जैसे ही मुख में गिलास दिया और मुख में ऐसे जैसे ही चबाते हैं और उनको ऐसा लगा कि इसमें कुछ है, और उसने तुरंत ऐसे अंजलि से ऐसे कर लिया, देखा समझ में आ गया कि बाल है। बंधु इतना बड़ा बाल, इतना बड़ा बाल मुंह से निकल आया। एक तरह सभी माताजियों को हंसी भी आती है, एक तरफ दुख भी होता है। पूछा क्या हो गया? अंतराय हो गया। किस में अंतराय निकला? मुख से बाल निकला। छोटे छोटे थे हम लोग तो हंसने लगे, इन माता जी को तो मुख से बाल निकला। यानी विचार करो, एक माता जी ने सोधा, दूसरी माता जी ने सोधा, तीसरे नंबर दीदी ने सोधा, और चौथे नंबर जब जिसके हाथ में आया उसने शोधन किया। इतना छोटा होता तो भाई नहीं देखा होगा, गर्मी का दिन है, आँखों में कालापन आ जाता है, तिलमिलाहट हो गई होगी आदि आदि, लेकिन मुख में इतना सा गिलास और इतना बड़ा बाल उनने स्वयं ने शोधा। ऐसे ऐसे आर पार करके देखा, सब्जी ली मुँह में। जब इसको कहते हैं अंतराय कर्म। जब हमारे कहते हैं कि आपका दान अंतराय कर्म का उदय, हमारे लाभ अंतराय कर्म का उदय होगा, तो आहार नहीं हो सकता, आहार नहीं हुआ।